रेगिस्तान की रात, हवा में उड़ती रेत और एक मनुष्य जो अपने ही किए फैसलों के बोझ से झुका हुआ है। दो भाई, एक आशीष और एक ऐसा छल जिसने घर को बिखेर दिया। भागता हुआ याकूब, पीछे छूटता परिवार और आगे अनजान रास्ता। अंधेरी रात में आसमान खुलता है, एक सीढ़ी जो धरती से आकाश तक जाती है, एक आवाज जो कहती है मैं तेरे साथ हूं, पर वादों के बीच भी उसका दिल अशांत है। भोर होती है और वो बदल चुका होता है। क्या क्षमा सच में संभव है? क्या पुराने घाव भर सकते हैं? और क्या आशीष छल से मिलती है या संघर्ष से? ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने परमेश्वर से जूझकर अपना नया नाम पाया। याकूब, आशीष और संघर्ष की कहानी। रेगिस्तान की उस सुनसान रात में, जहां हवा रेत को ऐसे उड़ा रही थी मानो बीते हुए समय की परतें खुल रही हों, एक स्त्री प्रसव वेदना में तड़प रही थी। उसके चारों ओर टिमटिमाते दीपक थे और तंबू के बाहर खड़ा उसका पति आसमान की ओर देख रहा था, जैसे तारों से कोई उत्तर मांग रहा हो। अचानक भीतर से एक तीखी चीख गूंजी और फिर एक और। दो जीवन एक साथ इस दुनिया में उतरने को बेचैन थे। पहला बालक बाहर आया, लाल रोएंदार, जैसे जंगल की आग का टुकड़ा हो, और उसके ठीक पीछे दूसरे बालक का छोटा सा हाथ पहले के एड़ी को थामे हुए था, जैसे वह जन्म से ही पीछे नहीं रहना चाहता हो। मां ने थकी हुई आंखों से दोनों को देखा और धीरे से फुसफुसाई, पहला होगा ऐसा, और दूसरा जो एड़ी पकड़े आया है उसका नाम होगा याकूब। समय बहता गया और रेगिस्तान की हवाओं के साथ दोनों भाई भी बड़े होते गए। एसाव खेतों और पहाड़ियों का आदमी था। उसके कंधों पर ताकत थी, उसकी चाल में शिकार की गंध थी और उसकी आंखों में खुली दुनिया का नशा। वह तीर कमान लेकर निकलता और शाम को शिकार लेकर लौटता। उसके चेहरे पर धूल और विजय का मिश्रण होता। पिता की आंखें उसे देखते ही चमक उठती। दूसरी ओर याकूब तंबुओं के भीतर रहने वाला था, शांत, गहरे सोच में डूबा। उसकी निगाहें अक्सर दूर कहीं टिक जाती, जैसे वह भविष्य को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मां के पास बैठा वह कहानियां सुनता, वादों की बातें सुनता, उन वादों की जो उसके दादा को मिले थे, उन आशीषों की जो एक पीढ़ी से दूसरी में उतरती थी। और हर बार जब वह पहिलौठे के अधिकार का जिक्र सुनता, उसकी आंखों में एक अनकही चमक उभर आती। एक दोपहर सूरज आग बरसा रहा था और तंबू के बाहर हवा थमी हुई थी। याकूब दाल उबाल रहा था, लाल मसूर की गाढ़ी खुशबू हवा में घुल रही थी। तभी दूर से भारी कदमों की आहट आई। एसाव थका हुआ लौट रहा था, उसका चेहरा पसीने और भूख से तमतमाया हुआ, उसकी सांसें तेज थीं। उसने तंबू में घुसते ही कटोरे की ओर देखा, जैसे उसकी सारी दुनिया उसी में सिमट गई हो। मुझे वह लाल दाल दे दे, उसने कराहते हुए कहा। मैं भूख से मर रहा हूं। याकूब ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी और उसने शांत स्वर में कहा, पहले अपना पहिलौठे का अधिकार मुझे दे दे। बाहर हवा फिर से चलने लगी, जैसे प्रकृति भी इस सौदे की गवाह बनना चाहती हो। एसाव ने हंसते हुए कहा, जब मैं मर ही रहा हूं तो उस अधिकार का क्या लाभ? और उसने शपथ खाई, एक कटोरे दाल के बदले अपना भविष्य सौंप दिया। याकूब ने कटोरा उसके हाथ में थमाया और उस क्षण जैसे समय ने चुपचाप करवट ली। साल बीतते गए और पिता की आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगी। तंबू के भीतर अंधेरा जल्दी उतर आता और बूढ़े हाथ अब सहारे के बिना कांपने लगे थे। एक शाम जब आसमान पर बादल छाए थे, पिता ने एसाव को बुलाया। मेरे बेटे, उनकी आवाज भारी थी, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, जाने कब यह जीवन समाप्त हो जाए। अपना शिकार ले आ, मुझे भोजन करा ताकि मैं तुझे आशीष दे सकूं। ये शब्द हवा में तैर गए। आशीष, वही आशीष जो पीढ़ियों का भाग्य बदल देती है। पर तंबू के बाहर पर्दे के पीछे एक और कान सुन रहा था। मां की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में निर्णय की चमक कौंधी। उसने तुरंत याकूब को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, जो मैंने सुना है वही तुम्हारा अवसर है। यदि आज तू आगे नहीं बढ़ा तो कभी नहीं बढ़ पाएगा। रात उतर आई थी और तंबू के भीतर एक योजना आकार ले रही थी। बकरियों की खालें लाई गईं, कपड़े बदले गए और याकूब के चिकने हाथों पर रोएदार खालें बांधी गईं। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो हर धड़कन उसका भेद खोल देगी। अगर पिता ने मुझे पहचान लिया तो
उसने कांपते हुए पूछा। मां ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो भी श्राप होगा वह मुझ पर आए, तू बस जा। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी, जैसे रात खुद सांस रोके खड़ी हो। याकूब धीरे धीरे तंबू के भीतर गया। बूढ़े पिता अंधेरे में लेटे थे। कौन है? उन्होंने पूछा। याकूब ने गहरी सांस ली और कहा, मैं हूं, आपका बड़ा बेटा। उसके शब्द कांप रहे थे, पर आवाज में उसने दृढ़ता भरने की कोशिश की। बूढ़े हाथ आगे बढ़े, उन्होंने उसके हाथों को छुआ। रोईंदार खाल ने उन्हें धोखा दे दिया। आवाज तो याकूब की लगती है, उन्होंने बुदबुदाया, पर हाथ हिसाव के हैं। याकूब का गला सूख गया, पर उसने भोजन आगे बढ़ाया। बूढ़े पिता ने खाया, फिर अपने कांपते हाथ उसके सिर पर रख दिए। तंबू के भीतर एक मौन फैल गया, जैसे आसमान झुककर सुन रहा हो। ईश्वर तुझे आकाश की ओस दे, धरती की उर्वरता दे, लोग तेरे सामने झुकें और तू अपने भाइयों पर प्रभुता करे। शब्द एक एक कर उसके सिर पर उतरते गए, जैसे अदृश्य मुकुट पहनाया जा रहा हो। और उसी क्षण बाहर से तेज कदमों की आहट आई। असली एसाव लौट चुका था। तंबू के भीतर हवा अचानक भारी हो गई और समय ने जैसे अपनी सांस रोक ली। भाग्य का पहिया घूम चुका था, पर तूफान अभी शुरू हुआ था। तंबू के भीतर अभी भी आशीष की गूंज तैर रही थी। बूढ़े हाथ कांपते हुए वापस बिस्तर पर टिक गए थे और याकूब का सीना तेजी से उठ गिर रहा था, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। पर दरवाजे के बाहर अचानक भारी कदमों की आहट गूंजी और अगले ही पल पर्दा हटाकर एसाव भीतर आया। उसके हाथों में ताजा शिकार था, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में वह चमक जो केवल विजेता की होती है। उसने मुस्कुराकर कहा, पिता उठिए, आपका बेटा शिकार ले आया है ताकि आप मुझे आशीष दें। बूढ़े पिता का शरीर अचानक सिहर उठा, जैसे किसी ने उनके भीतर छिपे सत्य को झकझोर दिया हो। उनकी आवाज कांपी। कौन है? ऐसा ठिठक गया। मैं हूं, आपका बड़ा बेटा, ऐसा आओ। तंबू के भीतर ऐसा मौन छा गया जैसे धरती फटने वाली हो। बूढ़े पिता के होंठ सूख गए, उनकी उंगलियां कांपने लगीं और उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर वह कौन था जो अभी आया था, जिसे मैंने आशीष दे दी और वह आशीष अब वापस नहीं ली जा सकती? यह सुनते ही एसाव के भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। उसकी आंखों में अविश्वास की आग भड़क उठी, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने ऐसी चीख मारी जो तंबुओं से टकराकर रेगिस्तान में दूर तक फैल गई। पिता, क्या मेरे लिए कोई आशीष नहीं बची? क्या आपने सब कुछ उसे दे दिया? उसकी आवाज में क्रोध, पीड़ा और अपमान एक साथ गूंज रहे थे। बूढ़े पिता ने भारी सांस लेते हुए कहा, तेरा भाई छल से आया और वह तेरी आशीष ले गया। छल, यह शब्द जैसे तीर बनकर एसाव के सीने में धंस गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं, उसकी नसें उभर आईं और उसकी आंखों में बदले की ज्वाला जल उठी। उसका नाम याकूब है। वह 2 बार मुझे छल चुका है, पहले मेरा पहलौठे का अधिकार और अब मेरी आशीष। उसकी आवाज ठंडी हो गई, पर भीतर आग सुलग रही थी। जिस दिन पिता की मृत्यु होगी, उसी दिन मैं उसे मार डालूंगा। तंबू के बाहर खड़ी मां ने यह सब सुन लिया। हवा में एक अनिष्ट की गंध थी, जैसे तूफान आने से पहले की नमी। वह भागती हुई याकूब के पास पहुंची, जिसकी आंखों में अब जीत की चमक नहीं बल्कि डर की छाया थी। तुझे अभी जाना होगा, उसने जल्दी जल्दी कहा। तेरा भाई तुझे मार डालने की ठान चुका है। तू मेरे भाई लाबान के पास चला जा, कुछ समय के लिए, जब तक उसका क्रोध शांत न हो जाए। याकूब के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। यह वही घर था जहां उसने आंखें खोली थीं, वही तंबू जहां उसने सपने देखे थे, वही धरती जहां उसने अपने भविष्य के बीज बोए थे। और अब उसे सब कुछ छोड़कर भागना था। उसने मां की आंखों में देखा, वहां चिंता थी, प्रेम था और एक अनकहा विदा। वह समझ गया, यह विदाई छोटी नहीं होगी। सुबह की पहली किरण अब भी क्षितिज पर उभरी ही थी कि याकूब अकेला निकल पड़ा। उसके पास बस कुछ सामान था, एक लाठी और दिल में अनिश्चित भविष्य का बोझ। पीछे छूटते तंबू धुंधले होते गए और आगे फैलता रेगिस्तान अंतहीन लगता था। हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, पर अब उसमें स्वतंत्रता नहीं, निर्वासन की चुभन थी। हर कदम पर उसे भाई की आंखों में जलती नफरत याद आती, पिता के कांपते हाथ याद आते और मां की भीगी पलकें। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। घर अब एक बिंदु बन चुका था और उसके भीतर की दुनिया भी जैसे उसी बिंदु में सिमट गई थी। दिन ढलते ढलते वह थक कर चूर हो गया।
सूरज लाल गोले की तरह क्षितिज में डूब रहा था और आकाश पर बैंगनी रंग फैल रहा था। उसने एक सुनसान स्थान पर रुककर चारों ओर देखा। न तंबू, न आग, न कोई परिचित चेहरा, बस पत्थर, हवा और मौन। उसने एक पत्थर उठाकर सिरहाने रखा और जमीन पर लेट गया। उस रात आसमान असामान्य रूप से साफ था। तारे इतने पास लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर छू ले। पर याकूब के भीतर शांति नहीं थी। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या उसने सही किया? क्या वह आशीष वास्तव में उसकी थी या उसने भाग्य को छल से पकड़ लिया? उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और तभी जैसे आकाश खुल गया। उसने देखा धरती से आकाश तक एक सीढ़ी खड़ी है, उज्ज्वल प्रकाश से भरी हुई, और उस पर स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। उनके वस्त्र चमक रहे थे, उनकी चाल में दिव्यता थी, और उस सीढ़ी के शीर्ष पर एक स्वर गूंजा, गहरा, शक्तिशाली और अनंत। मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरी संतति को दूंगा। तेरी संतान आकाश के तारों के समान होगी और पृथ्वी के सभी कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देख, मैं तेरे साथ हूं। जहां भी तू जाएगा मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा और तुझे फिर इसी भूमि में लौटा लाऊंगा। याकूब का हृदय धड़क उठा। वह पसीने से भीगा हुआ उठ बैठा। चारों ओर वही अंधेरा था, वही पत्थर, वही रेगिस्तान, पर कुछ बदल चुका था। उसने कांपते हुए कहा, निश्चय ही यह स्थान पवित्र है और मैं जान न पाया। उसने उस पत्थर को खड़ा किया, उस पर तेल डाला और उस स्थान का नाम रखा बेत एल, परमेश्वर का घर। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक नई आग थी, आस्था की आग। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, यदि तू मेरे साथ रहेगा, यदि तू मुझे सुरक्षित लौट आएगा, तो तू मेरा परमेश्वर होगा। हवा ने जैसे उसके शब्दों को उठा लिया और रात ने उन्हें अपने भीतर समेट लिया। वह अब वही याकूब नहीं था जो घर से भागा था। उसके भीतर एक वादा जल रहा था, पर आगे का रास्ता आसान नहीं था। सामने दूर कहीं एक नया नगर था, नए लोग, नए संघर्ष और भाग्य की ऐसी करवटें जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। रेगिस्तान की उस रात के बाद कहानी ने एक नया मोड़ लिया था और याकूब की यात्रा अब वास्तव में शुरू हुई थी। सुबह की ठंडी हवा अभी रेगिस्तान की रेत को छू ही रही थी जब याकूब ने बेतेल से आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में उस स्वप्न की चमक अभी भी जीवित थी, पर सामने फैला हुआ रास्ता लंबा, अनजान और कठोर था। कई दिनों की यात्रा के बाद जब दूर पहाड़ियों के बीच हरी घास और चरती भेड़ों के झुंड दिखाई दिए तो उसे पहली बार लगा कि वह किसी नए संसार की दहलीज पर पहुंच गया है। और उसी क्षण उसने एक कुएं के पास कुछ चरवाहों को खड़े देखा जो बड़े पत्थर से ढके कुएं के मुंह को खोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और तभी धूप की किरणों के बीच एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। वह एक युवती थी जिसके हाथ में चरवाहे की लाठी थी, जिसकी चाल में आत्मविश्वास था और जिसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि याकूब का हृदय एक पल को थम गया। उसने जाना कि वह लाबान की बेटी है, राहेल। उस क्षण समय जैसे धीमा हो गया, हवा थम गई और याकूब ने बिना सोचे उस भारी पत्थर को अकेले ही हटाया, जैसे उसके भीतर कोई अनदेखी शक्ति जाग उठी हो। उसने भेड़ों को पानी पिलाया और फिर उसकी आंखों में आंसू भराए। वह झुककर रो पड़ा क्योंकि वह अपने ही परिवार की भूमि पर खड़ा था, पर अपने घर से दूर। राहेल ने विस्मित होकर उसे देखा और जब उसे पता चला कि यह वही याकूब है, उसकी मौसी का बेटा, तो वह दौड़ती हुई अपने पिता लाबान को समाचार देने चली गई। लाबान दौड़ता हुआ आया, उसने याकूब को गले लगाया और उसे अपने घर ले गया। पर उसकी आंखों में स्वागत के साथ साथ एक गहरी गणना भी थी, जैसे वह इस युवक में केवल भतीजा नहीं बल्कि अवसर देख रहा हो। दिन बीतते गए और याकूब ने लाबान के घर में काम करना शुरू कर दिया। वह भेड़ों के साथ पहाड़ियों पर जाता, धूप में तपता, रात को तारों के नीचे बैठा अपने अतीत को याद करता, और हर बार जब राहेल पास से गुजरती उसके भीतर एक अनकहा वादा जाग उठता। उसकी मुस्कान उसके थके हुए दिन को रोशनी से भर देती और धीरे धीरे वह समझ गया कि यह केवल आकर्षण नहीं बल्कि वह प्रेम है जो आदमी को अपनी नियति बदलने के लिए तैयार कर देता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर सुनहरी आभा फैली थी, याकूब ने लाबान के सामने खड़े होकर कहा कि वह राहेल से विवाह करना चाहता है, और लाबान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वह उसे दे देगा। बस 7 वर्ष तक उसके लिए काम करना होगा। 7 वर्ष।
यह सुनकर याकूब ने बिना हिचक हामी भर दी और हर रात वह उसी के सपनों के साथ सोता था। 7 वर्षों का समय पूरा हुआ और अंततः विवाह का दिन आ पहुंचा। तंबुओं में दीप जलाए गए, संगीत गूंजा, मेहमानों की भीड़ उमड़ी और याकूब के हृदय में उत्साह और प्रतीक्षा का तूफान था। रात गहराई, रस्में पूरी हुईं और दुल्हन घूंघट में उसके तंबू में लाई गई। बाहर जश्न की आवाजें थीं, भीतर अंधेरा और धीमी सांसों की आहट। याकूब ने सोचा, 7 वर्षों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई और थकान और उत्साह के बीच वह सो गया। पर सुबह की पहली किरण जैसे ही तंबू में घुसी, उसने आंखें खोली और उसका दिल धक से रह गया। उसके सामने राहेल नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बहन लेया थी। उस क्षण उसे लगा जैसे अतीत की कोई छाया उसके सामने खड़ी हो गई हो, जैसे वह स्वयं अपने ही छल का शिकार बन गया हो। वह तंबू से बाहर निकला, उसकी आंखों में आग थी और वह लाबान के पास पहुंचा। यह आपने क्या किया? उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें आक्रोश की लपट थी। लाबान ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि उनके देश में छोटी बेटी का विवाह पहले नहीं होता और यदि वह राहेल को भी चाहता है तो उसे और 7 वर्ष काम करना होगा। याकूब स्तब्ध खड़ा रहा। जिसने कभी अपने पिता को छल से आशीष ली थी, आज वही छल उसके सामने खड़ा था और उसे पहली बार समझ आया कि धोखे का स्वाद कैसा होता है। पर प्रेम ने उसके क्रोध को दबा दिया। उसने और 7 वर्ष काम करने की शर्त स्वीकार कर ली और इस बार उसके दिन और भी कठिन हो गए। धूप और ठंड, पसीना और धूल और दिल में एक ही आशा कि अंततः राहेल उसकी होगी। आखिरकार वह दिन भी आया जब राहेल उसकी पत्नी बनी, पर घर के भीतर शांति नहीं आई। लेया की आंखों में उपेक्षा की पीड़ा थी, राहेल के हृदय में संतान न होने का दुख और याकूब के जीवन में संघर्षों का नया अध्याय शुरू हो चुका था। एक एक कर बच्चे जन्म लेने लगे। लेया के तंबू में हंसी गूंजती, राहेल की आंखों में आंसू चमकते और बहनों के बीच ईर्ष्या की दीवारें ऊंची होती गईं। घर जो कभी प्रेम का वादा था, अब प्रतिस्पर्धा और दर्द का मैदान बन चुका था। पर हर बच्चे के जन्म के साथ याकूब को उस स्वप्न की याद आती, आकाश की सीढ़ी, तारों जैसी संतान। उस स्वप्न की स्मृति याकूब के भीतर अब भी जल रही थी और उसे लगने लगा कि शायद परमेश्वर की योजना उसके अपने संघर्षों से कहीं बड़ी है। साल दर साल उसने लाबान के लिए मेहनत की, उसके झुंड बढ़ते गए, उसकी समझदारी ने उसे समृद्ध बना दिया। पर लाबान की आंखों में अब अपनापन नहीं, संदेह था। हवा में तनाव घुल गया था। एक रात जब सब सो रहे थे, याकूब ने आकाश की ओर देखा और बेतेल में सुनी आवाज याद आई, मैं तेरे साथ हूं। उसी रात उसने निर्णय लिया, अब लौटना होगा उस भूमि की ओर जहां से वह भागा था, उस भाई की ओर जिसकी आंखों में कभी बदले की आग थी। यह केवल वापसी नहीं थी, यह उसके अतीत से सामना था। रात की खामोशी में वह उठ खड़ा हुआ। उसने अपने परिवार, बच्चों, पशुओं और सेवकों को इकट्ठा किया और बिना शोर किए यात्रा शुरू कर दी। चांदनी में चलती वह लंबी कतार एक मौन जुलूस जैसी लग रही थी। हर कदम के साथ अतीत की परछाइयां जागती रहीं। लाबान का छल, वर्षों की मेहनत, अधूरे रिश्ते और एसाव का क्रोध। पर भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। कुछ ही दिनों बाद धूल का गुब्बार उठा। लाबान अपने लोगों के साथ आ पहुंचा। दोनों आमने सामने खड़े हुए। शब्दों से पहले आंखों में युद्ध हुआ। आरोप लगे, पुराने दर्द बाहर आए, वर्षों की मेहनत और धोखे का हिसाब खुला। पर अंत में थकान जीत गई। पत्थरों का एक ढेर खड़ा किया गया, सीमा का प्रतीक। प्रतिज्ञा हुई कि दोनों एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। लाबान लौट गया और याकूब ने राहत की सांस ली। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। आगे उसका भाई था। दूत लौटे और खबर लाए, ऐसा 400 पुरुषों के साथ आ रहा है। यह सुनते ही उसका साहस डगमगा गया। उसने अपने लोगों को 2 भागों में बांट दिया। उपहारों की लंबी कतार आगे भेजी। भेड़ें, ऊंट, गायें, गधे और संदेश दिया, यह सब आपके दास याकूब की ओर से है। रात गहरी हुई। सबको नदी पार कराकर वह अकेला रह गया। ठंडी हवा, गहरा अंधेरा और भीतर उमड़ता भय। वह घुटनों पर गिर पड़ा। हे परमेश्वर, मुझे बचा। शब्द रात में खो गए। तभी अंधेरे में एक छाया हिली। एक आकृति सामने खड़ी थी, अनजानी पर शक्तिशाली। अगले ही पल संघर्ष शुरू हो गया। वे धरती पर गिर पड़े। धूल उड़ने लगी। यह युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, जैसे उसके अपने भय से था। घंटों तक वे जूझते रहे। उसकी सांसें टूट रही थीं, शरीर थक चुका था,
पर उसने पकड़ नहीं छोड़ी। भोर की पहली आहट के साथ उस आकृति ने उसकी जांघ को छुआ। दर्द बिजली की तरह दौड़ गया, पर याकूब फिर भी चिपका रहा। जब तक तू मुझे आशीष न दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आवाज गूंजी, तेरा नाम क्या है? याकूब। अब तू इस्राएल कहलाएगा, क्योंकि तूने संघर्ष किया और प्रबल हुआ। भोर हुई, आकृति विलीन हो गई। याकूब लंगड़ाते हुए खड़ा था, पर उसकी आंखों में नई ज्योति थी। उसने उस स्थान का नाम रखा पनुएल। वह बदल चुका था। सुबह का सूरज उगा, दूर धूल का गुबार उठा, ऐसा आ रहा था। याकूब ने अपने परिवार को क्रम से आगे किया और स्वयं झुकता हुआ आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर भीतर शांति थी। वह प्रतीक्षा करने लगा, और तभी ऐसा दौड़ा, पर तलवार लेकर नहीं, बाहें फैलाकर। अगले ही पल दोनों भाई गले लगकर रो पड़े। वर्षों का वैर उसी क्षण पिघल गया। धूल हवा में उड़ रही थी, सूरज चमक रहा था और 400 पुरुष मौन खड़े थे। याकूब ने कहा, तेरा चेहरा देखकर लगता है जैसे परमेश्वर का मुख देख लिया। उपहार स्वीकार हुए, और जो दूरी वर्षों से थी वह मिट्टी में गिर गई। भाई अलग दिशाओं में चल दिए, पर अब याकूब के कदमों में भय नहीं था। वह जान चुका था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर थी, और वह जीत चुका था। समय बीतता गया, उसके तंबुओं में जीवन बढ़ा, बच्चे बड़े हुए, पर उस रात की स्मृति हमेशा उसकी आंखों में चमकती रही। एक दिन वह फिर उस स्थान के पास पहुंचा जहां कभी उसने पत्थर खड़ा किया था। उसने वेदी बनाई और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अब वह समझ गया था, आशीष छल से नहीं मिलती, संघर्ष से मिलती है। सूर्यास्त की लालिमा में उसकी लंबी छाया धरती पर फैली हुई थी। उसका नाम अब याकूब नहीं था, इस्राएल था। रात फिर उतरी, पर अब अंधेरा भय नहीं, स्मरण था। उस रात का जब एक अकेला मनुष्य टूटते हुए भी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं हुआ था। और हवा आज भी जैसे वही शब्द दोहराती है, जब तक तू मुझे आशीष न दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस क्षण उसकी कहानी पूरी हुई, पर उसकी विरासत शुरू हुई।